हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अब बहुत अच्छा चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि अभी जो 20 दिन एग्ज़ाम का बचा हुआ है इसमें हमें किस किस बातों पे ध्यान रखना चाहिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, अब आपके पास टाइम बहुत कम है, इधर उधर करने का टाइम तो है नहीं, लेकिन हम जो 2-3 पॉइंट बात करेंगे कि आपके मन में अभी क्या क्या ख्याल आ सकता है, उससे आप कैसे दूर रह सकते हैं इन सब बातों को। 20 दिन आपके दिमाग में परीक्षा के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं जो देश दुनिया के खबर बताता है सब कुछ का, उसको आप अपने मोबाइल से 20 दिन के लिए दूर रखिए, अगर आपको अच्छे से एग्ज़ाम निकालना है तो। नहीं तो उसके वजह से आप कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, इधर उधर के न्यूज़ में पड़ जाते हैं, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अभी अलग रखना है। अभी देश दुनिया का न्यूज़ आपको नहीं सुनना है, 20 दिन सिर्फ अपने सिलेबस का ही न्यूज़ सुनना है, क्या है उसका। ठीक है, देखिए आपके मन में क्या क्या ख्याल आ सकता है, क्या क्या विचार आ सकता है। पहला तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा और कई लोग कमेंट में पूछ भी चुके हैं कि सर कटअप कितना जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी सबसे पहले आपको अपने दिमाग में से हटा देना है। 20 दिन आपको अपने अंदर इस कटअप वाली बात को नहीं आने देना है, अगर आप श्योर सिलेक्शन चाहते हैं तब। ठीक है, दूसरा बात है, आपका दूसरा पॉइंट है कि मेरा होगा या नहीं होगा। तो आपके मन में अभी एक ही बात आना चाहिए सिर्फ कि मेरा होगा। मेरा नहीं होगा इस ऑप्शन को ही हटा देना है, ये रहेगा ही नहीं। समझ गए बात को। आपके मन में सिर्फ अभी होना चाहिए कि मेरा होगा। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सब आगे बताऊंगा। अभी जो मैं पॉइंट देता हूं ये आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ बढ़ाएगा अभी एग्जाम निकालने में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। इसमें अगला पॉइंट है आपका कि आपको स्मार्ट वर्क तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं करना है 10-15 मिनट के लिए, नहीं। आपको अभी स्मार्ट वर्क करना है जिसमें आपको फुल टाइम देना है। क्या करना है? फुल टाइम देना है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्मार्ट वर्क करने का मतलब यहाँ ये है कि रिलीवेंट मटेरियल को पढ़ना है, लेकिन आपको टाइम फुल के फुल देना ही है। समझ गए बातों को ना। जैसे कि हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, यहाँ पे समझिए। सपोज कीजिए कोई भी चीज़ होता है 100% होता है, जिसमें से आपका अगर 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है ना, तो इसमें से 50% जो क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कैसा आएगा? ईजी आएगा क्वेश्चन 50%, जो सब लोग बनाएंगे। अब इसमें से 30% जो क्वेश्चन होगा ना, ये आएगा आपका इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और 20% जो क्वेश्चन आएगा ना, ये आएगा आपका टॉप क्वेश्चन। समझ गए बातों को। तो एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको अब इस पे काम नहीं करना है, ये आपका हो चुका है। आपको क्या काम करना है? इस पे काम करना है। और किस पे काम नहीं करना है? तो इस 20% के ऊपर काम नहीं करना है। अगर इस पे काम करने के लिए बैठिएगा ना, तो ये आपका 30 निकल जाएगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। तो आपको मैं बात जो बोलता हूँ ध्यान से सुनिए। अब इस इजी टू मॉडरेट पे अगर काम कीजिएगा अच्छे से तो ज़्यादा अच्छा है। हम एक एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं, समझिए। देखिए, सपोज कीजिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, कितने नंबर के आना है? 24 नंबर के। तो इसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? इसमें से देखिए, अगर आप 100% कवर करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा? रेलवे के साइट पे जाइएगा, मतलब IRCT के साइट पे जाइएगा, सबके साइट पे जा जाकर क्वेश्चन एकदम ढूंढ कर खोज कर निकाल करके उसको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। ये हो गया आपका गलती, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जहाँ से भी आप रिलीवेंट चैनल को फॉलो करते हैं जिसको, और जहाँ से मटेरियल को फॉलो करते हैं उसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविजन करके 24 में आप 22 ही ले आइए, 23 ले आइए, 21 ले आइए। इसी से आपका काम अच्छे से चल जाएगा। समझ गए बातों को। तो यही काम आपको करना है। मैं आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का बुक खत्म कराने के साथ साथ आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पे दे रखा हो, आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। समझ गए बातों को। उसके बाद 15 को हम आपको टेस्ट भी करा रखे, तो वो सब रिलीवेंट मटेरियल है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है आपका कि आपको क्या करना है कि डेली सोने जाने से पहले, बत्ती बंद करने से पहले, मतलब लाइट बंद करने से पहले अपने आप से एक क्वेश्चन करना है। अभी 20 दिन तक डेली ये क्वेश्चन करना है आपको, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। आप अपने आप से आपको क्या क्वेश्चन करना है ना कि क्या आज जितना हम पढ़े हैं ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर से अब आ जाए कि यस इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते, अगर इससे ज़्यादा हम अगर आज पढ़ेंगे तो कल बीमार पड़ जाएंगे, तो समझ जाइए कि आप सिलेक्शन के अंदर है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं नहीं और पढ़ सकते हैं और मैंने टाइम यहाँ ख़राब किया हूँ, तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। समझ रहे हैं? मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपके पास अभी टाइम है, मेरा मकसद है आपको जगाना। समझ गए बातों
को ना, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, जगा रहा हूँ, ताकि अभी जग जाइएगा ना तो सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, तभी आप हमें जाकर के फ़ोन कीजिएगा और मैसेज कीजिएगा कि सर मेरा हो गया। समझ गए बातों के। देखिए आपके पास अगला मतलब पॉइंट क्या है कि देखिए ये है कि जान लगा दो या जाने दो। तो अभी आपको क्या करना है, 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ जान लगाना है, जाने नहीं देना है, इसको हटा देना है अभी काट करके। वो क्या होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी हमें जान लगा देना है 20 दिन तक। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अच्छे से जितना भी कंटेंट है सबको 3 बार 4 बार रिवीजन कीजिए। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको देखा हुआ रहेगा, रिवीजन किया हुआ रहेगा, तो आपसे एग्जाम बन जाएगा और आपका मोटिव भी वही होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2-3 सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा नया है। समझ गए ना बातों को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अभी आपको कितना पढ़ाई करना चाहिए। तो देखिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको लीव मिल जाता है, वहाँ से छुट्टी मिल जाता है, तो आप ले लीजिए 20 दिन के लिए। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने टाइम को एडजस्टमेंट कीजिए। लेकिन जो लोग फुल्ली मतलब पढ़ाई ही कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 12 से 14 घंटा आपको पढ़ना है, सेक्शन वाइज बांट करके। और कैसे बांटना है ये मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अभी बताऊंगा। आपका एग्जाम 27, 28 और 29, 30 को है, ठीक है। आपको मान लेना है कि आपका एग्जाम 27 को ही, अभी यही मान लेना है। लास्ट में ऐसे भी एग्जाम का एक दिन बचता है, तो आपको अच्छे से मतलब उस दिन रेस्ट लेना चाहिए। समझ गए बातों को। हम आज क्या करेंगे ना, इसका सिलेबस का जो PDF है टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ताकि उसका एक बार आप डिटेल देख लीजिए कि आपको कौन कौन पॉइंट है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अभी आप पढ़े नहीं, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। इतना बात आप समझ गए। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके पास कोई भी सोना बाबू मोना टोना कुछ भी है तो थोड़े दिन के लिए ये सब आप साइड करके रखिए। जब आपका जॉब लग जाएगा तो सब कुछ आपके पास होगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं कि सिलेबस को रिवीजन कैसे करें सर, किस सिलेबस को ज़्यादा वेटेज है, कहाँ से हम ज़्यादा क्वेश्चन ला सकते हैं कम पढ़ के, उसी सीक्वेंस में मैं लिखा हूं और ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। देखिए आप जो सबसे इजी मार्क्स जो ला सकते हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स वो ला सकते हैं आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे से। समझ गए बातों को, क्योंकि इसके बारे में मैं काफ़ी आपको पढ़ा रखा हूँ और जितने डीप से डीप हो सके और इजी से इजी क्वेश्चन हो सके सब पढ़ा रखा हूँ। 500 क्वेश्चन तो एटलीस्ट 4 से 500 क्वेश्चन हम आपको ई बुक में दे रखे हैं जो एकदम बेस्ट कलेक्शन है। समझ गए बातों को। यहाँ से आपको कितना आना है, तो 24 क्वेश्चन आना है और 24 मार्क्स का। यहाँ आपको टारगेट करना है 24, आएगा 22-23 चलेगा, लेकिन आपको टारगेट करना है 24 टारगेट किए रहिएगा। और यहाँ से हम बता दे रहे हैं 24 टारगेट करने का मतलब ये नहीं कि आप रेलवे के साइट पे जाकर के सारा कुछ खोजने लगे, नहीं। जितना रिलेवेंट प्रोवाइड आपको किया गया है उसको बार बार रिवीजन करके आप इसके करीब पहुँच सकते हैं। दूसरी बात है साइंस। देखिए जितने भी लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं उन सब लोगों का साइंस एक्चुअली ठीक ही रहता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है ठीक नहीं है तो जो टॉपिक रिलेवेंट है मैं सिलेबस दे दूंगा, उसमें है, उसको आप एक बार एक नज़र लूसेंट से, चाहे आपके पास जो भी बुक है उससे देख लीजिएगा। आपके पास अब नया बुक खरीद के पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है आपका मैथ भी आपका 24 क्वेश्चन आना है और 24 मार्क्स का। इसको हम कहाँ से पढ़ें, तो बहुत लोगों का मैथ ठीक है, जिनका मैथ ठीक नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है उनको। देखिए जो मैं आपको मतलब सिलेबस का PDF दूंगा उसमें से आपको देख लेना है कौन कौन टॉपिक आपको आ रहा है और कौन कौन टॉपिक नहीं आ रहा है। जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसके लिए आपको कहाँ जाना है और कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहली बात, अब मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो सही है मैं बता रहा हूँ। आप वाईफाई स्टडी पे साहिल सर का आप प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा और जो टॉपिक आपको लगता है वीक है उस टॉपिक के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसका स्पीड बढ़ा करके उसको आप समझ लीजिएगा और जो पॉइंट आपको अच्छा लगेगा वो लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 24 नंबर का बात है। समझ गए बातों को। अगर इनका आपको पसंद नहीं आए तो दूसरा आप राहुल सर के पास जा सकते हैं, जो शायद उनका चैनल का नाम है टॉप तक, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो उनके साथ आप जा सकते हैं। यहाँ से आप देख करके इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 2-2 घंटा अभी टाइम दे करके, आपके पास टाइम है, समझ रहे। अगर आपका मैथ वीक है तो 2-2 घंटा दीजिए ना, तभी भी आपका 30 से 35 घंटा हो जाएगा, जिसके अंदर आप कम से कम 15 टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। समझ गए बातों को, समझ गए ना। चलिए देखिए अगला है आपका रीजनिंग। देखिए रीजनिंग में क्या होता है कि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएगा, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। आप 1-2 टॉपिक जो स्पेसिफिक टॉपिक है उस पर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो होता है ना, ये 2-3 आता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा। 2-3 घंटा का एक कहीं से भी कोई भी चैनल का अच्छा वीडियो उठा करके और इसको आप पढ़ के क्लियर कर ही लीजिएगा। समझ गए बातों को ना। कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट ये सब आप गिन के भी कर सकते हैं वहाँ पे, लेकिन इसको आप नहीं कर सकते
सकते जब तक आपको नहीं आ रहा है। तो ये आपको कर लेना है अच्छे से, समझ गया। लेकिन इसमें आपको बहुत टाइम नहीं देना है, इसके अलावा आप मैथ पे थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा टाइम, ठीक है। देखिए अगला, देखिए अगला है आपका मतलब 5 नंबर। हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। जनरल नॉलेज के बारे में बात करते हैं तो आपको उतना कुछ आता ही, यहाँ से बाहरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो आप इतना दिन से पढ़ रहे हैं ना वही सब आपको रहेगा। अभी पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है, हम बताते हैं, इसको आप अच्छे से केयर कर लीजिएगा। जैसे कि आप आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा। अभी जो हाल ही में आपका ओलंपिक खेल हुआ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसको देख लीजिएगा। इससे पीछे का जो खेल है ना, जो टेनिस टूर्नामेंट है, उसको देख लीजिएगा। और नया जो अपॉइंटमेंट, अभी जो मंत्रिमंडल जो चेंज हुआ है ना, इसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा इसरो और डीआरडीओ से रिलेटेड, इसके बारे में आपको वीडियो देख लेना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कहाँ से देखेंगे तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे कि आप टॉप ट्रेंडिंग जीके है, ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग जीके चैनल है, वहाँ पे आपको जाना है और इसके बारे में आपको जितना भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो मैं बात बोलता हूँ उसको लिख लीजिएगा। एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सबका इन्होंने सर ने एक वीडियो बना के डाल दी है। आप यहाँ से उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डीआरडीओ का और न्यूक्लियर पावर प्लांट का वहीं से आपका हो जाएगा और युद्ध अभ्यास का। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हुए दिखेगा सीधे, ठीक है। बाद में नहीं बोलिए कि सर आप हमको नहीं बताएं, इसीलिए हम आपको ये सब चीज़ें जो यहाँ लिखा हूँ ना एकदम सोच समझ के लिखा हूँ और आपको 100% काम आएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका इकोनॉमी एंड मार्केटिंग। देखिए इकोनॉमी एंड मार्केटिंग और सीआरएम सभी के लिए नया सब्जेक्ट है। यहाँ से आप टारगेट कीजिए, अच्छी बात है, 10-11 तक टारगेट कीजिए, लेकिन आप यहाँ 100% टारगेट करने के चक्कर में 40 घंटा 50 घंटा का वीडियो अभी देखने के लिए मत बैठिएगा। इस दोनों सब्जेक्ट को मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन के साथ, ऑप्शन के साथ पढ़ के निपटारा करना चाहिए। समझ गए बातों को, ये मेरा ओपिनियन है जो मुझे लगता है। आपके पास जितना कम टाइम है उसके अकॉर्डिंग। तो इकोनॉमी मार्केटिंग की बात करें तो लगभग हम आपको 15 को टेस्ट वीडियो दे रखे हैं, ठीक है। आपको और भी कहीं से पढ़ना है तो जरूर पढ़िए, लेकिन इस 15 वीडियो को आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। बाकी जो हम आपको नोट प्रोवाइड किए हैं उसको 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। जो कि कई सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आता है ना तो कोई बात नहीं, उसको रहने दीजिए, एज इट इज उसको याद कर लीजिए। समझ गए बातों को। 2 से 3 बार अगर आपके नज़र से गुजर जाएगा ना तो जब आपके एग्जाम में वो आएगा क्वेश्चन तो 100% बनेगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को आपको, ठीक है। सीआरएम की बात करें, सीआरएम में देखिए यहाँ पे आपको जैसे 12 क्वेश्चन है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, समझिए बातों को। 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी आएगा। कैसा कि जो आप इधर उधर पढ़े हैं, फुल फॉर्म हो गया, टैग लाइन हो गया, ठीक है, मतलब सीओ हो गया, ये सब से आएगा आपको क्वेश्चन जो कि ऊपर ऊपर से आपको दिखेगा। लेकिन इसमें जो 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा अप लेवल के होगा, जो आपको कहीं ना कहीं आपको टेस्ट में देखने को मिला है या कहीं ना कहीं सर के थ्योरी में देखने के लिए मिला है, चाहे कहीं ना कहीं आपको हम इतना सारा आपको नोट प्रोवाइड किए हैं उसके बाद सॉल्यूशन दिखाए, वहाँ से कहीं ना कहीं से मिलेगा आपको। तो इसके लिए अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं जितना कुछ दिए हैं तो आपको यहाँ से भी बेड़ा पार लग जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको टाइम कितना देना है अभी, तो 12 से 14 घंटा देना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आपको ज़्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको भी रिवीजन पर डे करना है, लेकिन टाइम थोड़ा सा उसको कम देना है। समझ गए ना बातों को। दोस्तों सिलेक्शन का यही प्रोसीजर है। आपको अभी 20 दिन यही ख्याल रखना है। 20 दिन अभी पूरे भारत के अंदर क्या न्यूज़ हो रहा है, कौन मंत्री कहाँ जा रहा है, इसको आपको छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। 20 दिन सिर्फ अपना डिस्कशन कीजिए। आपको अगर ज़्यादा मन उब जाता है पढ़ के तो इंटरटेनमेंट देख लीजिए कुछ, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन अभी आप न्यूज़ इधर उधर सब कुछ को मत देखिए, ठीक है। बहुत लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि सर ई बुक कहाँ से ले, तो हम जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो लिंक देते हैं वहीं से आपको लिंक पर क्लिक करके आप जा करके वहाँ से आप ले सकते हैं और ये बेस्ट रिवीजन के लिए है। दूसरा ई बुक बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जल्दी दीजिए, लेकिन हम आपको दे देंगे। अभी उसका मटेरियल एक्चुअली मैं लिख ही रहा हूँ, तो लिख करके आपको 4 से 5 दिन में वो भी दे दूंगा। देखिए मेरा मकसद ये है ना कि आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छे से। समझ गए बातों को। और अभी आप अपने मम्मी पापा को याद कीजिए और उनको देख कर क्या पढ़ाई कीजिए कि कितना मेहनत से आपको पैसा देते हैं। जैसे कि आप अभी उनसे लेते, कभी आपको भी देना पड़ेगा। समझ गए ना बातों को अपने बच्चों को। तो उतना आप स्ट्रेंथ के लिए बनिएगा, उतना पहले करिएगा, उसके बाद ही ना। तो अभी आपके पास 20 दिन जो टाइम है इसका 100% यूटिलाइजेशन कीजिए। समझ गए बातों को। और हम आपको कंटिन्यू 2-2 टेस्ट अभी 5 दिन तक देंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको, और वो सब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको मैराथन एक
एक एक लाइनर दे करके हम आपको एग्जाम तक पूरा कोऑपरेट करेंगे। इतना आप हम पे भरोसा कीजिए। इतना दिन से, हालांकि आप लोग हम पे बहुत भरोसा किए इतना दिन से, लेकिन हम भी जो आपको प्रोवाइड किए हैं एकदम बहुत मेहनत करके प्रोवाइड किए हैं। समझ गए बातों को? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।